इस्कॉन फाउंडर आचार्य द्विवेदी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Namovishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Twadadvi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uda Padakamalam Sri Guru Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajata Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhanvitansha Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyata Deshatarine Namo Mahapadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurapise Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Varangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Kalpatarubhischa Kripa Sindhubhayeva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam bandham lagayate yakpatam ham vande Sri Guru Vaitare Sri Chaitanyeshwaram Paramananda Madhavam
के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए, परंपरागत आचार्यों से आशीर्वाद की याचना करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम सब श्री नरसिम्हदेव जी को प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं उनका हम छोटा सा झलक देखेंगे। छोटा सा हम उन प्रार्थनाओं को समझने का एक छोटा तुच्छ प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही विशेष वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं और उन सब का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। उनके आशीर्वाद से हम सब कुछ विशेष चर्चा कर पाएंगे। आप सब सुन पा रहे हैं सभी? धन्यवाद। तो हम अपने सत्र को जहाँ पे पिछले स्थान पे विराम दिए थे, किस प्रकार से भगवान श्री नरसिम्हदेव जी जब प्रकट हुए हैं तो इतने क्रोध में हैं हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कि कोई भी उनके आस-पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सभी श्री नरसिम्हदेव जिस तरह से गर्जना कर रहे हैं और जिस तरह से क्रोध के आवेश में हैं कि सब दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, उनके पास कोई जाने की शक्ति नहीं रख पा रहे। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, प्रिय प्रहलाद आप चाहिए और नरसिम्हदेव जी को संतुष्ट कीजिए, उन्हें शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं भगवान के सामने, दंड प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम करते जैसे उठते हैं, श्री नरसिम्हदेव मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उनके सर के ऊपर रखते हैं और उसके उपरांत नरसिम्हदेव को अपनी स्तुति प्रारंभ करते हैं। अपने हृदय से कुछ प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जब हम भगवान का गुणगान सुनते हैं, इसको कहते हैं श्रवण। जो भी आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप सब? श्रवण, जिसमें कानों के द्वारा भगवान को हम, भगवान की कथा अमृत को, भगवान की कथा भगवान से अलग नहीं है, तो भगवान को हम कानों से अपने हृदय में ले रहे हैं, ये हो गया श्रवण। उसी तरह हम अपने मुखारविंद से, मुख से भगवान को अपने हृदय से निकाल कर प्रस्तुत करते हैं, तो क्या बन जाता है? कीर्तनम। भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला को, भगवान की सुंदर कथाओं को जब हम मुख से प्रस्तुत करते हैं तो बन जाता है कीर्तन। तो ये हो गया श्रवण कीर्तन। जब मन से स्मरण करते हैं, मन में भगवान के सुंदर रूप का, भगवान के सुंदर किस प्रकार से भगवान ने हमारे जीवन में क्या क्या अपने हाथों को अपना आशीर्वाद दिया है, इसको जब स्मरण करते हैं तो ये हो जाता है स्मरणम। हमारे मन में भगवान के विभिन्न, उनका नाम, उनका रूप, किस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया है, ये सब जब स्मरण करते हैं तो ये हो जाता है स्मरणम। और ये सबसे जितना हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारा हृदय क्या होता चला जाता है? शुद्धतर होता चला जाता है। चेतो दर्पणम मार्जनम। धीरे 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 जो विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है जो इस संसार में धीरे 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 वो जो डिजीज है वो धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो ये हृदय की ऐसी स्थिति में जब हम भगवान को अपने हृदय से कुछ प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात कहते हैं हृदय की, तो क्या होता है? वंदनम। वो कीर्तन नहीं है, वो वंदनम है। क्यों? क्योंकि आपने हृदय की बात को भगवान को प्रस्तुत करना। तो इसलिए प्रेयर क्या है, प्रार्थनाएं क्या है? इट इज नॉट द वर्ड्स ऑफ द टंग। ये शब्द जिह्वा के शब्द नहीं है, ये किसके शब्द हैं? हृदय के शब्द हैं। तो प्रार्थनाएं जो हैं वो हृदय से निकलती हैं, और क्योंकि ये हृदय से निकलती है, भगवान के हृदय को स्पर्श करती है। इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं में प्रहलाद महाराज का हृदय हम देख सकते हैं।
बहुत ही सरल रूप में। तो मैं कुछ श्लोकों को भी पढ़ना चाहूँगा, इसलिए मैं कुछ आपके सामने प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को जो श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं उन श्लोकों को भी आपके सामने मैं गुणगान करना चाहूँगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम का ये है 9वां अध्याय। प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव को अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट करते हैं। तो हमने 4-5 श्लोकों को देखा था अपने पहले सत्र में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सब की उपस्थिति के लिए पहले श्लोक को हम सब रिसाइट करेंगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतान् गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैर् अधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाति। तो ये प्रहलाद महाराज अपनी पहली प्रार्थना पहले श्लोक में अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं, अपने हृदय के भाव को प्रस्तुत करते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, भगवान के पास जाने के बाद जो सबसे पहली चीज हमारे हृदय की जो निकलनी चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान को के हृदय को स्पर्श कर सकते हैं, वो है नम्रता या अपनी अयोग्यता। देखिए, हमारे सभी आचार्यगण यदि वैष्णव सॉन्ग देखेंगे तो इस भाव को रखे हुए हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। जब मैं योग्यता देखता हूँ तो कोई योग्यता नहीं देखता हूँ अपने। यही भाव यहाँ पे प्रहलाद महाराज इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ब्रह्मा आदि ये देवतागण, ब्रह्मादयः सुरगणः मुनियो अथ सिद्धा, इतने सारे ब्रह्मा आदि देवगण हैं, मुनिगण हैं, सिद्धगण हैं, सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाहे, और ये सब सतोगुण में है। सतोगुण अर्थात नॉलेज में है पूरी तरह से, रज और तमोगुण का प्रभाव नहीं है, सतोगुण में है। और बहुत सुंदर शब्दों से उन्होंने आपका अभी वचसां प्रवाहे बहुत सुंदर ढंग से आपका गुणगान किया है। अभी ये आपको संतुष्ट नहीं कर सके तो मैं तो असुर कुल में जन्मा। मेरे पिताजी कौन है? हिरण्यकशिपु, जिनको भी आपने मारा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड। सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया भगवान नरसिम्हदेव जी ने, फर्स्ट ऑपरेशन यूनिवर्स का, और पेशेंट को भगवत धाम मुक्त कर दिए। तो बोल रहे हैं कि नाराधितुं पुरुगुणैर् अधुनापि विप्रुः। यद्यपि ये लोग बिल्कुल योग्य कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल योग्य पर्सनालिटीज हैं, अभी ये आपको संतुष्ट नहीं कर सके तो मैं कहाँ, किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। तो मेरे लिए कहाँ से संभव होगा कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा जो उग्र जाते असुर कुल में जन्मा। देखिए, इस श्लोक से प्रहलाद महाराज सीढ़ी बता रहे हैं, वो सीढ़ी जिस पे हम चढ़ के भगवान को प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सीढ़ी लकड़ी की नहीं है, ये सीढ़ी सीमेंट की नहीं है, ये सीढ़ी क्या चीज की है? ये सीढ़ी है अपने आप को अयोग्य समझना। भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, भगवान के भक्त बहुत विशेष रूप से कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमें दूर दूर तक नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे कारण हो रहा है। देखो, मेरा विशेष प्रताप, देखो मेरी शक्ति, देखो मेरा शौर्य। जैसे ही हम इस भाव में आते हैं, भगवान को संतुष्ट करना तो दूर की बात, ये माया के चंगुल में हम ऑलरेडी फंस गए। बोलते हैं प्राइड, अभिमान। अभिमान आना इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मेरा पतन होगा। अभिमान आ गया मतलब ऑलरेडी पतन हो गया। प्राइड इज साइन ऑफ ऑलरेडी हम सब का पतन हो गया है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी जा रहे हैं, वैष्णव के सामने कभी भी जा रहे हैं, तो
तो सबसे पहला चीज जो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से हम उनके चरण कमलों के पास आ सकते हैं, वो सीढ़ी है नम्रता की। वो सीढ़ी है अपने आप को योग्य नहीं समझने की। वो सीढ़ी है कि मैं आज जो भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, आज यहाँ पर हूँ, ये किसके कारण हूँ? कृपा। ब्रह्मा जी ने अभी यहाँ पे बोला है कि अभी आप गुणगान कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने एम्पावरमेंट किया है, इसलिए नारद मुनि प्रहलाद महाराज जाकर गुणगान कर रहे हैं। वो योग्य नहीं समझ रहे अपने आप को कि मैं अपनी प्रार्थना से संतुष्ट कर पाऊंगा। वो ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। तो ये देखिए सबसे पहला बहुत ही सुंदर वैष्णवता का जो फर्स्ट प्रिंसिपल, और वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी, जो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमने 2-3 श्लोकों को देखा था, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर रूप में बोलते हैं आगे। मन्निधनाभिजन रूप तपः सुतोजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना हि भवन्ति परश पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। हमने इस श्लोक को भी देखा था। प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति में धन हो, उसका जन्म बहुत ही विशेष परिवार में हो, उसमें बहुत सौंदर्य हो, उसने बहुत तपस्या की हो, बहुत विद्या हो, बहुत उसमें हर प्रकार के इंद्रियों का एक्सपर्टीज हो, इंद्रियों की शक्ति उसकी प्रबल है, और तेज हो उसमें, प्रभाव हो उसमें, बल हो उसमें, पौरुष हो उसमें, और बुद्धि हो उसमें, योगिक शक्तियां हो उसमें। ये सब भले इतनी पावरफुल गुण उसमें क्यों ना हो, लेकिन इनसे कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। जोर से बोलिए, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देखिए, तो कभी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास धन है, जन है, सौंदर्य है, बल है, तपस्या किया है मैंने, इससे भगवान को मैं संतुष्ट कर पाऊँ। ये दूर दूर तक क्वालिफिकेशन है ही नहीं। मतलब यदि हमें जाना है दक्षिण की दिशा में, और मैं बहुत रफ्तार से उत्तर की दिशा में जा रहा हूँ और बोल रहा मैं पहुंचूंगा मंजिल, कभी पहुंचेंगे हम? नहीं पहुंचेंगे। तो प्रहलाद महाराज इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब जो चीजें किसी के पास यदि है, तो इसको दूर दूर तक नहीं समझना चाहिए कि ये योग्यता है। और इसलिए कभी भी हम सबको किसी भी स्थिति में ये कोई भी भक्त से तुलना करते हुए इन सब कंसिडरेशंस पे हमें ये नहीं विचार करना चाहिए कि मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे लिए कुछ स्कोप है क्या, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सौंदर्य नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। वो कंसिडरेशन है ही नहीं। केवल एक ही कंसिडरेशन है, भगवान को संतुष्ट करने का केवल एक ही विचार भगवान देखते हैं, वो आप में भक्ति भावना है या नहीं। और यही यहाँ पे कहते हैं, नाराधना हि भवन्ति परशाय पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। और इसके गजेंद्र देखिए क्या किया उन्होंने, पुष्प लिया और भगवान को अर्पित कर दिया, और देखिए भगवान प्रकट हो गए। क्या था उनके पास? कोई भी चीज था, धन था, जन था, शक्ति थी, कुछ भी था, एक फूल लिया भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान प्रकट हो गए। भक्ति। देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यहाँ पे यही चीज बांटी जा रही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो सोसाइटी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का सोसाइटी, यहाँ आकर हम आशा नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ करोड़पति होंगे, अरबपति हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, या अलग अलग चीज जो यहाँ 12 चीज बताई गई, ये चीजें यहाँ नहीं बांटी जा रही। यहाँ वो चीज बांटी जा रही है जिसके द्वारा भगवान आपकी तरफ देखेंगे, भगवान हमारी तरफ देखेंगे। वो चीज दी जा रही है यहाँ पे, वो योग्यता दी जा रही है, वो मेडिसिन दिया जा रहा है, जिस मेडिसिन के द्वारा हम भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान हमारी तरफ देखने आएंगे। सोचिए, और वो क्या है? भक्ति। भक्ति से बड़ा, भक्ति से श्रेष्ठ और भक्ति से विशेष शक्तिशाली
दूसरा कोई दान नहीं है जो ऐसा दान है जिससे भगवान खरीदे जा सकते हैं, भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है, और वो दान यहाँ पे दिया जा रहा है। हरे कृष्णा आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहा जाता है दाता शिरोमणि, सभी दाताओं में, दान करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो ये बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? भक्ति। और कैसे बांट रहे हैं? योग्यता देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर है, अरे ये बहुत बलवान है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत धनवान है, इसमें बहुत पौरुष है, ये सब योग्यता देख रहे हैं। इस्कॉन में ऐसा क्वालिफिकेशन लगाते हैं बाहर के, देखो भाई एंट्री मारने से पहले आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, सैलरी इतना होना चाहिए, ऐसे लोग देखते हैं। पात्र अपात्र न देखी स्थान, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, योग्य है क्या योग्य है कुछ नहीं देख रहे हैं। एक शराब पिया हुआ व्यक्ति, उसको भी एंट्री दिया जा रहा है। सोचिए, हर प्रकार से पाप में लगे हुए लोग, उनको ये अवसर मिला है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के फर्स्ट कैंडिडेट होने का। विचार श्रील प्रभुपाद ने उनको फर्स्ट कैंडिडेट बना, हिप्पीज को। क्या बताने के लिए? कि भगवान की नजर में बाहरी एक्सटर्नल्स मैटर नहीं करते हैं, केवल एक चीज मैटर करता है, और वो है भक्ति। और इसी चीज को अगले श्लोक में फिर से स्थापित करते हैं बोलकर कि यदि कोई ब्राह्मण के पास सब 12 गुण क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान तो दूर की बात अपना कल्याण नहीं कर सकता, उससे जो जुड़े हुए लोग उनको तो छोड़ दो। लेकिन यदि कोई भगवान की भक्ति का आश्रय ले रहा है और बहुत निम्न कुल में जन्मा हुआ चांडाल कुत्ता या स्वान जो कुत्ता खाता है, ऐसे लोग भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति लिया है तो ना केवल अपना कल्याण कर सकता है, बल्कि अपने कल्याण के साथ साथ जो भी उससे जुड़े हैं उनका भी कल्याण कर सकता है। देखिए भक्ति का प्रभाव। मैं इन सब श्लोकों को नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो हमारा समय इस सब श्लोकों की चर्चा हमने कर ली है। और इसके आगे प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं, इसलिए जो भी हम भगवान को भक्ति में दे रहे हैं वो किसके लाभ के लिए है? जो भी हम भगवान की भक्ति भावना से कुछ भी अर्पित करते हैं वो हमारे लिए है, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं धनाद अविदुषः करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मनि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद महाराज यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो भी भगवान को कुछ भी अर्पित करता है, आप अभी वर्तमान में क्या अर्पित कर रहे हैं? अभी बैठकर बताइए क्या अर्पित कर रहे हैं? समय, अपना समय अर्पित कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 और क्या अर्पित कर रहे हैं? अपना कान अर्पित कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अभी आपके पास चॉइस था कुछ और सुनने का, लेकिन आप अभी कथा सुन रहे हैं। और क्या अर्पित कर रहे हैं? समय अर्पित किया, श्रवण अर्पित कर रहे हैं, और क्या अर्पित कर रहे हैं? तीसरा बताइए। हाँ, नेत्र बोल रहे हैं, भगवान की विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, तो नेत्र की शक्ति अभी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और बताइए अभी क्या ऑफर कर रहे हैं? 4-5 चीजें ऑफर कर रहे हैं आप, समय, साथ ही साथ श्रवण, साथ ही साथ देख रहे हैं, और क्या ऑफर कर रहे हैं? मन। अभी आप ऐसा ध्यान से सुनने का प्रयास करें क्या कहा जा रहा है, तो माइंड को भी आप ऑफर कर रहे हैं। और बताइए क्या अर्पित कर रहे हैं? हाँ, यदि साथ ही साथ आप जो कहा जा रहा है उसको आप ध्यान से रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, मेमोराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्मरण भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। और बताइए अभी इस समय ये क्या क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और मन लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देखिए अभी आप में से किसी लोग को बैठने में दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, तो आप तपस्या अर्पित करें।
पेन हो रहा है लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, या नहीं इच्छा है फिर भी बैठे हुए हैं, तो ये क्या अर्पित कर रहे हैं? तपस्या अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो अर्पित कर रहे हैं, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीटली फुल्ली सेटिस्फाइड है। भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कहा गया नैवात्मनः प्रभुरेयं निज लाभ पूर्णो, आप तो अपने लाभ में पूर्ण है, आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं। समुद्र में कुछ डालते हैं तो समुद्र बोलता है वाह अच्छा किया भाई, मेरा कम हो रहा था थोड़ा सा अकाउंट। समुद्र में जब पानी जाता है तो क्या समुद्र खुश होता है कि बहुत अच्छा किया? उसके बाद तो पूरा है। समझिए ध्यान से, मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते, ये तो आपकी करुणा है भगवान की। हम सब जो भी अर्पित कर रहे हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है, ये आपका विशेष रूप से कृपा है कि हम जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है उसकी। यद्यच्चनो भगवते विदधीतमानम, जो जो चीज हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं ये हमारे लाभ के लिए है। जैसे कि मुखारविंद में जो हम विभिन्न प्रकार के चीजों को या सौंदर्य के विभिन्न प्रकार के चीजों को लगाते हैं तो दर्पण में अपने आप वो चीज मुख में दिखने लगती है। उसी तरह हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे ही हाथ ने कुछ पेट में डाला, अपने आप हाथ को क्या हो गया? पोषण मिल गया, नरिशमेंट मिल गया, शक्ति मिल गई। लेकिन वही वो हाथ सोचेगा कि मैं खुद रसगुल्ला को रगड़ के घुमा के मैं इसका पोषण प्राप्त करूंगा। लाख जन्म वो कर ले, क्या वो पोषण प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वही वो रसगुल्ले को मुंह में डाल के पेट में डाल देता है, किसको प्राप्त हुआ वो लाभ? हाथ को लाभ प्राप्त हो गया। उसी तरह हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, जाने या अनजाने, समझते हुए या न समझते हुए, लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है? हमको लाभ मिल रहा है। यही चीज प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जैसे मुखारविंद में जो कुछ भी हम लगा रहे हैं अपने आप दर्पण को मिल जाता है, प्रतिबिंब को मिल जाता है। उसी तरह हम जो कुछ भी भक्ति में हम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे भक्त लोग नाना प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न है, नाना प्रकार से अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जानिए ये किसी और के अकाउंट में नहीं जा रहा है। किसके अकाउंट में जा रहा है? किसके अकाउंट में जा रहा है? आपके ब्रदर के, आपके भाई के, आपके बहन के, आपके माता के, आपके पिता के, आपके अकाउंट में जा रहा है। जो भी हम भगवान का अभी इस वक्त या अभी तक जो भी किए हैं ये आपके अकाउंट में जा रहा है। कैसा जा रहा है? परमानेंट अकाउंट। वो अकाउंट जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता है, जिससे कोई उससे एक रंच मात्र भी डेबिट नहीं कर सकता। विचार कीजिए, इस संसार में हम अपने लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं अपने लिए, लेकिन हमारे साथ वही आ जाता है। यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, दुनिया को दिखाते हुए, देख भाई मैंने अपने लिए संसार में क्या किया, देखो मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए अलेक्जेंडर जब वो मर रहा था बोला भाई देख मेरा हाथ जरा खाली करके दे, ताकि दुनिया देखे मैं पूरा विश्व जीता, विश्व में एक छोटा सा रेत, एक छोटा सा सैंड पार्टिकल में लेके जा रहा हूँ। लेकिन वही यदि भगवान की भक्ति में हम जो कुछ भी किए, जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करेंगे, जाने या अनजाने, ये सब के लाभार्थी कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? हम सब हैं, उसके लाभार्थी हम हैं। इसलिए भक्ति करने में कभी कंजूसी मत कीजिए। भक्ति करने में कंजूसी मत कीजिए। थोड़ा अपने लिए रखता हूँ, ये थोड़ा ही देता हूँ। अरे भैया थोड़ा नहीं, जो आप देंगे वही आपका है। जो आप रख रहे हो आपका नहीं होने वाला, वो तो यहाँ समय काल के प्रभाव से भर लिया जाएगा। लेकिन जो भी अपने भगवान की भक्ति में अर्पित किया, चंदन लगाया भगवान को, आपने देखा कभी चंदन लगाते हैं तो हाथ क्या हो जाता है? चंदन घसा आपने पत्थर के ऊपर, लेकिन सुगंधित हो गया हाथ। देखिए आप हाथ की सुगंधित के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुगंधित हो। उसी तरह भगवान की भक्ति में हम जो कुछ भी किए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट उसका लाभ आपके पास आ रहा है और परमानेंट आ रहा है।
जिसको काल नहीं खींच सकता, जिसको बाकी दूसरे लोग खींच नहीं सकते, किसी भी रूप में ये नाश नहीं होने वाला है। ये है भक्ति का प्रभाव जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। और इसलिए कभी भी भक्ति में कंजूसी मत कीजिए, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ। ज्यादा भक्ति नहीं करना चाहिए, कभी भक्ति ज्यादा नहीं होती है, ये प्रमाणिक हो रही है। क्योंकि यही चीज हमारे कभी आप सोचते हैं अरे ज्यादा बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं आज दुकान में ज्यादा बिक्री हो रहा है, भाई तुम दुकान बंद कर देते हो। कभी आप लोग ऐसा किए हैं क्या? आज बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ आ रहा है, भाई दुकान बंद कर, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन वही जब भगवान की भक्ति का ऐसा अवसर मिल गया तो हम लोग ज्यादा भक्ति नहीं होना चाहिए, भाई ज्यादा भक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, समझिए भक्ति मतलब जो भी आपने किया है, जाने अनजाने, आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, आपके अकाउंट में नहीं आ रहा। और इसलिए प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बोलते हैं कि भगवान, इसलिए मैं जान रहा हूं, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो प्रार्थना करने वाला या जो कुछ भी करने वाला हूँ, इसका लाभ मुझे ही मिलने वाला है। इसलिए मेरी क्षमता के आधार पे अभी मैं आपका गुणगान करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगा इसका परिणाम क्या होगा, मैं अभी आपके गुणगान में अपने आप को लगाऊंगा। ये अगला श्लोक में बोलते हैं, तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जय गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। तो इसलिए यहाँ बोल अभी मैं ज्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा हूँ। अब मैं भगवान आपको, हे ईश्वर, आपको मैं सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम्, मेरी जितनी मति है, जितनी शक्ति है, उतना क्षमता के आधार पर मैं आपका गुणगान करूंगा। अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा मैं योग्य हूँ अयोग्य हूँ, क्या है क्या नहीं है, अभी मैं आपका गुणगान करूंगा। क्यों आपका गुणगान करूंगा? क्योंकि मैं जो गुणगान करने वाला उसका लाभार्थी कौन है? मैं होने वाला हूँ। तो मैं क्यों सोचूंगा करूँ कि नहीं करूँ? अरे मैं जो करने वाला उसका लाभ मुझे मिलने वाला है, तो मैं सोचूंगा क्या कि ये लाभ वाला चीज करूँ कि नहीं करूँ? तो मेरी जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उसके आधार पर मैं आपका गुणगान करूंगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अभी भगवान बिना अभी ज्यादा ये सब विचार नहीं करूंगा, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जो भी भगवान आपने दिया है, उसके आधार पर आपका गुणगान करूंगा। और यहाँ पे बोलते हैं इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति नीचो जय गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। और बोलते हैं कि जो भी इस संसार में काल के प्रभाव से या मटेरियल नेचर के प्रभाव से यहाँ पे आया हुआ है भौतिक संसार में, वो व्यक्ति अनुवर्णितेन, जो भगवान की प्रार्थनाएं की गई हैं आचार्यों के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा या महान पर्सनालिटीज के द्वारा, यदि उन प्रार्थनाओं को केवल रिपीट करता है, वो अनुवर्णितेन, केवल उसको क्या करता है? रिपीट करता है। नहीं जान, मुझे कोई क्षमता नहीं है भगवान को गुणगान करने की, क्या करूं? ठीक है चलो, कोई प्रार्थना मैं रिपीट करूं, बस अभी मुझे योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं ज्यादा विचार नहीं कर सकता, चलो हमारे आचार्यों ने जो प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना की है, उसको मैं रिपीट करूं। और बस इतना करने मात्र से देखिए क्या बोलते हैं, पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा भौतिक जीवन से, शुद्ध हो जाएगा केवल यदि वो रिपीट करता है या केवल सुनता है भगवान का गुणगान जो आचार्यों ने या प्रीवियस पर्सनालिटीज ने किया। देखिए भक्ति कितना सरल है, आपको कुछ मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी ऐसा पकवान बनाऊंगा, बस जो अभी तक बना नहीं हुआ ऐसा पकवान भगवान को ऑफर करूं, कर सकते हैं, तो उत्तम बात है। क्षमता है आप में, विशेषता है, मिठाई का आपने कोर्स किया हुआ है और मिठाई का दुकान है, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को जो बनाएंगे भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी जीवन में कभी चीनी भी नहीं देखा आपने, कभी कोई पकवान को बनाया नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप अयोग्य हैं। चिंता मत करिए, मिष्ठान भंडार से एक मिष्ठान लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए,
भगवान से संतुष्ट हो जाएंगे। यही चीज कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे आचार्यों ने जो कहा है, जो गुणगान किया है, बस उसको मैं रिपीट कर दूंगा और ये करने मात्र से हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे भौतिक जीवन से। देखिए कितना सरल है, इतना सरल पथ हो सकता है क्या, जहाँ पे आपको कुछ विचार नहीं करना है, अपनी क्षमता के आधार पे यदि भगवान का गुणगान कर सकते हैं, खुद पकवान बनाकर सुंदर रूप में बनाइए और अर्पित कीजिए। और यदि नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लीजिए, बगल में मिठाई दुकान है वहां से उठाइए, खरीदिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। मिठाई दुकान मतलब जो हमारे आचार्यों ने प्रार्थनाएं लिखी हैं जिससे भगवान संतुष्ट हुए हैं, उनको प्रस्तुत कर दीजिए। कितना सरल, कितना सरल है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि ये मेरी शुद्धता के लिए, इसका लाभ मुझे मिलने वाला है और मैं अपनी क्षमता के आधार पर आपका गुणगान करूंगा। और इसके आगे अभी हमारे पास कितना समय है उसके आधार पे हम सत्यनारायण को कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं उसको हम सब ट्राई करेंगे टच करने के लिए। शायद समय हमारे पास कम है, 8:48 हुआ, तो मुझे 8:40 का ही टाइम दिया था, 8 मिनट आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए अभी मैं संक्षेप में ये जो प्रार्थनाओं का सीरीज है, बहुत सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की। आगे प्रहलाद महाराज निवेदन करते हैं भगवान अपना क्रोध त्याग दीजिए और आप क्रोध त्याग दीजिए, आपका जो रूप है वो अभय देने वाला है। भगवान आप जो है, आपका ये जो रूप है इससे मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपका ये जो रूप है इससे मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ, मुझे एक चीज का ही भय है। देखिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे एक चीज का भय है। क्या चीज का भय है? इस संसार में फिर से आने का भय। देखिए हम सब कॉन्फिडेंट हैं कि कोई दिक्कत नहीं, संसार में दिक्कत क्या है। और प्रहलाद महाराज इतने उच्च स्तर पे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे इसका डर है फिर से संसार में ना आना पड़े, और उसमें भी संसार में आके ऐसे संग में। प्रहलाद महाराज को कौन सा संग मिला था बताइए? आसुरों का संग, जहाँ पे कृष्ण कथा सुनने का मौका नहीं है, जहाँ के कृष्ण के भक्तों से मिलने का मौका नहीं है, ऐसा संग प्रहलाद महाराज को मिला हुआ था। प्रहलाद महाराज बोल रहे मुझे इस चीज का भय है। देखिए हमें जीवन में क्या चीज से भयभीत होना चाहिए, हमें जीवन में भयभीत होना चाहिए इस चीज से। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हमें भक्त संग से दूर न रहना पड़े। भक्त संग में यदि हम हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा वैभव हमने प्राप्त किया। भक्त संग में हम हैं तो सबसे फॉर्चुनेट, सबसे सौभाग्यशाली स्थिति में हम हैं। और यदि भक्त संग में हम नहीं हैं तो भले हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी हम हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति हमारे साथ नहीं है, हम इस भौतिक संसार में फिर से आने वाले और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे और अगली बार पता नहीं किस कीड़े मकोड़े के पति बने। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे क्या चीज का भय है? आप जो यहाँ पे विशेष बहुत भयानक जो रूप लिए इसका मुझे डर नहीं है भगवान, मुझे डर है फिर से इस संसार में आकर ऐसे लोगों का संग, ऐसे जन्म को प्राप्त ना हो जहाँ पे आपका गुणगान, आपका स्मरण ना मिले। तो प्रहलाद महाराज को पूछते हैं नरसिंह मुझे फिर क्या चाहिए, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? बहुत सुंदर बोलते हैं कि यार आपके पिताजी तो इतना यहाँ पे इस संसार में, इनके पास क्या क्या वैभव था, इस संसार का हर प्रकार का वैभव उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, तो ये ले लो, इतना अच्छा अवसर है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये मेरे जो पिताजी के पास था सो। देखिए क्या सुंदर इस भौतिक संसार के सब चीजें जिसके लिए हम बोलते हैं वाह हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। प्रहलाद महाराज इसके बारे में क्या सुंदर प्रार्थना बोलते हैं यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमसध्यायां भूमान् भ्रमामि वदमि तव दासयोगम्। भगवान ये संसार का वैभव, यहाँ केवल दो ही चीजें चल रही हैं, ये संसार में केवल दो ही चीजें चल रही हैं, प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग।
हर व्यक्ति के जीवन में जो अच्छा चीज है वो चला जाता है और जो अच्छा चीज नहीं है वो आ जाता है। भले हम कितना भी वो ना बोलते हैं ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो आ जाता है। और हम भले चाहते हैं ये हमारे पास रहे, हमारे पास रहे, वो चला जाता है। तो ये भौतिक संसार में सब लोग यही दो चीज फेस कर रहे हैं, प्रिय का वियोग और अप्रिय का। और ये ऐसा केवल हमारी स्थिति नहीं है, सब के सब ऊपर से लेके नीचे तक की सभी योनियां इससे प्रभावित है। और इसलिए सब शोक अग्नि में है, सब के सब शोक के अग्नि में जल रहे हैं। और इसलिए देखिए हमारा मंगल आरती का पहला श्लोक हो क्या है, हमारे मंगल आरती का सबसे सुबह सुबह सबसे पहला जो हम क्या गाते हैं, संसार ये संसार में सब दावानल के प्रभाव में है। दावानल का प्रभाव मतलब सब शोकाग्नि में। ये दावानल ऐसा नहीं कि हम माचिस मार के जलाते हैं, अपने आप जल रहा है, ये सब शोक की अग्नि में जल रहा है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं यहाँ पे जो दुख को हटाने का जो औषधि दिया जाता है, तो ये समस्या है ना, चलो इसके पास जाते हैं, ये हमको एक औषधि दे रहा है। बहुत बड़ा चीज प्रहलाद महाराज देखिए इस श्लोक में बतला रहे हैं। इस संसार में जो दुख को मिटाने का जो औषधि दिया जा रहा है, वो जो पुराना दुख था उससे बड़ा दुख क्रिएट करने वाला। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? दुख जो है हमारे जीवन में, जो शोक है, उसको समाप्त करने की जो औषधि है, वो पहला दुख से और बड़ा दुख देने वाला है। ऐसा कैसे संभव? आप बोलेंगे ऐसा कैसे संभव? देखिए पहला जब दुख आया था, ये दुख हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था संसार का नेचर, संसार का कैरेक्टर, संसार की स्थिति को समझने का। और हमने क्या किया, ये स्थिति को इस औषधि के कारण इस समय लेसन न लेकर इसको बुझा दिया। और इसी कारण क्या हुआ, हमारा फिर आगे का टेन्योर बढ़ गया। अभी ये औषधि जो है, इसके कारण हमको फिर संसार में आगे और दुख फेस करना पड़ेगा। और रियल औषधि है, उस औषधि का हमने सहारा नहीं लिया, इसलिए हमने क्या किया, अपना टेन्योर यहाँ पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये जो दुख का दुख का औषधि है, वो क्या किया, इसने हमारे दुख को और बढ़ा दिया। क्योंकि ये दुख का जो औषधि है, वास्तव में दुख का एक ही औषधि है जो दुख को समाप्त कर सकता है, वो है शरणागति। एकमात्र औषधि जो प्रत्येक दुख हमें इंडिकेट कर रहा है, भैया इस दिशा में जाओ, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। हर एक दुख जो हमें जिस दिशा में माता दुर्गा जो हमें पियर्स कर रही है त्रिशूल से, वो केवल एक दिशा में हमें जागृत करवाना चाह रही है। और क्या जागृत करवाना चाह रही है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। और जब माया इस तरह से पियर्स करती है कुछ, तो हम लोग कुछ मलहम लगा देते हैं, चलो ये दर्द जो है, या पैरासीटामोल खा लेते हैं तो दर्द चला गया हमारा। और इससे क्या हुआ, जो माता दुर्गा भी पियर्स कर रही आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश से आश्रय ले लो भगवान का, शरणागति ले लो भगवान का, हमने क्या किया, उसको पुष्पोन कर दिया। और पुष्पोन करने से क्या हुआ, हमने अपना दुख का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया। और इसलिए कहा जा रहा है इस संसार में जो दुख की औषधि है, वो उस दुख से और बड़ा दुख है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे टेन्योर बढ़ा रहा है, रियल सोल्यूशन नहीं दे रहा है। रियल सोल्यूशन क्या है, भगवान का स्मरण, भगवान से अपना वास्तविक पुनः जुड़ना, जिसको हम भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। यही हमारी स्थिति चल रही है। जैसे ही भगवान कृष्ण देखिए ऐसे हैं, और कृष्ण से जैसे हम विमुख हुए हैं, बस माया ने झपट के यहाँ पे दुख दे रही। और इसका एक ही सोल्यूशन है जो हमारा शास्त्र बता रहा है, और वो सोल्यूशन है ऐसे घूमना, जिसको कहते हैं शरणागति, भगवान कृष्ण की शरण लेना। और यहाँ का इस संसार का कोई दवा इस दिशा का दवा नहीं है। और इसलिए जो भी दुख है वो क्या करता है, केवल दुख का जो भी सोल्यूशन है वो केवल दुख को बढ़ाता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं, भगवान भूमान परमामि वद में तब दास्य योगम, भगवान कृपया करके मुझे आप बताइए, इस संसार में मैं घूम रहा हूँ,
जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूँ, आपकी सेवा में कैसे संलग्न हो पाऊं। देखिए, भगवान की सेवा में कैसे जुड़ पाए, भगवान की सेवा से कैसे कनेक्ट हो पाए, ये ही एकमात्र रियल दवा है, यही एकमात्र सोल्यूशन है, यही एकमात्र कहिए तो हमारा रियल जो चीज हम ढूंढ रहे हैं जन्म आफ्टर जन्म, जन्म आफ्टर जन्म, कैसे भगवान आपको फिर से हम आपके सम्मुख हो जाए और आपकी सेवा में संलग्न हो जाए, ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और आज का अंतिम श्लोक जो हम यहाँ पे लेकर आज के सत्र को विराम करने वाले हैं, बहुत चीज प्रहलाद महाराज यहाँ पे बताते हैं। हे नरसिंहदेव, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, आप ही एकमात्र आश्रय हैं, आप इस संसार में सब चीजें जो है आपकी शक्तियों से चल रहा है, आप जो है माया के मालिक हैं भगवान। अभी देखिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, तस्मात् अमुष्तनुभृतामहमाशिष्वज्ञम् आयुः श्रियां विभवम् ऐन्द्रियम् आविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुप्तान् उरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मम निजभृत्य पार्श्वम्। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान मैंने सब कुछ देख लिया है, यहाँ पे बड़ा जन्म, बड़ा शक्ति, बड़ा वैभव, एक ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, एक क्षण में सब ओवर हो गए, मैं सब कुछ देख लिया हूँ, इसलिए मुझे इसकी नेच्छामी, ये सब चीज मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो क्या मैं चाहता हूँ, भगवान कृपया मुझे आप, ध्यान से सुनिए दो शब्द जो प्रहलाद महाराज यहाँ बोलते हैं, माम निज भृत्य पार्श्वम, निज भृत्य पार्श्वम। भृत्य का मतलब क्या होता है, सेवक, निज मतलब अपना, आप अपने सेवक के साइड में मुझे आप ले लीजिए, आप अपने सेवक के सेवा में लगा दीजिए। देखिए, इस प्रार्थना से प्रहलाद महाराज सबका सार बता रहे हैं, जीवन का सार है भगवान के प्रिय भक्तों का दास दास अनुदास बनने का प्रयास, बस। और ये हम कर लिए तो हम अपने जीवन को बहुत विशेष रूप से सफल कर लेंगे। और ये बहुत आसान है, भगवान के जो सेवक हैं वो हमें अनेक अयोग्यताएं क्यों ना हो, फिर भी वो हमें अंगीकार कर लेते हैं, हमें स्वीकार कर लेते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं, हमें योग्य भी बनाते हैं कि अभी आप भगवान की सेवा करो। और हम सब आज यहाँ पे आए हुए हैं उन्हीं प्रिय भगवान के भक्तों के अंगीकार करने के गुण के कारण। हम में से कितने लोग भगवान को ढूंढ रहे थे, मैं तो बिल्कुल ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी का वो हम लोग को ढूंढते ढूंढते आए, और उनकी कृपा से आज हम सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान मैं सब देख लिया हूँ, ये सब चीज, ये सब का कोई लाभ नहीं है, मुझे आप एक चीज आशीर्वाद दीजिए, निज भृत्य सेवा, आपके प्रिय भक्तों का हम सेवा कर सकें, प्रिय भक्तों का दास बन सकें, प्रिय भक्तों को संतुष्ट कर सकें। और इस चीज में हम लग गए तो हमारा जीवन यहाँ पे इस जन्म में सफल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्रीमान सत्यनारायण तो हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सीनियर काउंसलर यहाँ पे